अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 29 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे द लैब प्रोसेस ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड। ये पार्ट नंबर बी है, सी और रह जाएगा, उसको भी बताएंगे। ये इसका अब इसके बाद एक लेक्चर और है, कंप्लीट हो जाएगा। केवल लैब प्रोसेस की बात करेंगे, लैब प्रोसेस का कैसे फॉर्मेशन होता है, और जितने भी प्रोसेस थे वे मैं कंप्लीटली आपको बता चुका हूँ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ एल्डिहाइड और कीटोन ही बना था, हर बार हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते थे। तो आज का जो प्रोसेस है वो है द लैब प्रोसेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। लैब प्रोसेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CHO। अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड H होता है। अगर इसके हम आयुपेक नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन से क्या बनता है, एथ, तो क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो इसका हम बात करेंगे द लैब प्रोसेस की, केवल लैब प्रोसेस। ये प्रोसेस में मैंने तब भी बताया था और अब भी मैं बता रहा हूँ, सारे प्रोसेस में बता चुका हूँ इनके प्रिपरेशन मेथड। केवल लैब प्रोसेस की बात करेंगे, ओनली लैब प्रोसेस। कैसे बनाएंगे वो देखिए जरा, लैब प्रोसेस क्या है इसका। बहुत सिंपल है, विद डायग्राम बात करेंगे, क्योंकि डायग्राम इसका कैसे बनता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में डायग्राम पूछा जाता है कि डायग्राम, विद डायग्राम द डिस्क्राइब द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ विद द डायग्राम, यानी प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड का सचित्र वर्णन करिए तथा इससे संबंधित इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी लिखिए। तो इसलिए हम चित्र की बात करेंगे। तो पहले तो अगर हम यहाँ बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट हम एफ ब्लॉक में पढ़ाएंगे, वहाँ रिएक्शन भी है और ये एक अच्छा रिएजेंट भी है। तो मैं देखिए डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, पहले डायरेक्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में क्या होगा, आपके पास CH3CH2OH है और इसका कराएंगे आप ऑक्सीडेशन, और यहाँ जो कैटेलिस्ट लेंगे C2K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और थोड़ा सा यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये रिएक्शन है। मैंने जब ऑक्सीडेशन बताया था, विद मैकेनिज्म बात की है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद जो कार्बन होती है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन 100% पॉसिबल है। अगर मैं इसकी जो लैब प्रोसेस रियलिटी में जो दे रखा है, तुमको जो लैब में जाके करना है वो कैसे करना है, तो जरा देखिए। इन लैब में जाके आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट में 1 यूनिट पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, 4 यूनिट आप H2SO4 लेंगे, और ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए, कभी भी पोटेशियम को सल्फेट दिखाई दे जाए तुरंत क्या बनाएगा, वो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। अगर क्रोमेट को भी अगर सल्फेट दिखाई दे जाए तो ये भी क्रोमेट सल्फेट बनाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस बनाएगा, प्लस ये वाटर निकालने वाला है। 4 यूनिट यहाँ वाटर निकलेगा और 3 यूनिट यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही इथाइल अल्कोहल से जाके रिएक्शन करेगी। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी नवजात ऑक्सीजन। ओके, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन, अब पिक्चर में कौन आने वाला है, CH3CH2OH एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और ये ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन करने पर क्या बना, CH3CHO प्लस वाटर। ये यहाँ बन के तैयार हो गया। अब ये बन के तैयार हो गया, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन की यूनिट कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 करनी होगी।
गुणा 3। इस रिएक्शन को पूरी को आप जोड़ के लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड करके लिखिए इस रिएक्शन को। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखिए K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 लिखिए। अब ये 3 यूनिट क्या हो गई भैया, CH3CH2OH हो गया, प्लस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, 4H2SO4 प्लस क्या बना K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2J और 3J, 4 वो 7H2 प्लस एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ये है इसका लैब प्रोसेस। क्या है, ये है इसका, ये मैकेनिज्म आपको लैब में जाके यूज़ करनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर 1 यूनिट पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो 4 यूनिट उसमें H2SO4 डालना होगा। अगर 1 बूंद पोटेशियम डाइक्रोमेट की है तो 4 बूंद उसमें H2SO4 की डालनी पड़ेंगी। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 होगा। जैसे ही उसमें डालेंगे तुरंत उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पहले पोटेशियम सल्फेट बनेगा, फिर पोटेशियम क्रोमेट सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अब इस ऑक्सीजन की क्रिया हम किससे कराएंगे, इथाइल एल्कोहल से। इसे बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, उसे एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर यही रिएक्शन मैंने डायरेक्ट लिखी थी, क्योंकि ये दोनों मिलकर वास्तव में क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन इस पर अटैक करके क्या बनाएगी, एसिटाल्डिहाइड। क्या बनाएगी, एसिटाल्डिहाइड। दैट इज क्लियर। तो ये है इसका द फॉर्मेशन ऑफ लैब प्रोसेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि। तो एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी। ये है इसकी मैकेनिज्म। अगर अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, यानी इसके डायग्राम को हम कैसे क्रिएट करें। बहुत सिंपल सी बात है, सारे डायग्राम एक जैसे होते हैं, बस आपको डायग्राम बनाना सीखना है। डायग्राम में क्या चाहिए, कौन एक बॉटम फ्लास्क चाहिए, बॉटम फ्लास्क के बाद एक वाटर कंडेंसेशन यानी संघनन चाहिए। अब देखिए मैं चित्र बनाता हूँ, आप ज़रा समझेंगे तो इस रिएक्शन को आप क्लियरली कॉन्सेप्टली समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन होती कैसे है। और मैं सारी मैकेनिज्म्स विद रिएक्शन इनकी पहले जो लेक्चर है इनके द प्रिपरेशन मेथड है वहाँ बिल्कुल क्लियर करा चुका हूँ। वहाँ से अपनी दोबारा देखें इन चीज़ों को और क्लियर करें बहुत अच्छे से। तो हमारे पास क्या है, एक बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है भैया, इथाइल एल्कोहल है, ये इथाइल एल्कोहल है। और क्या है भाई, हमारे पास क्या है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है। ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसे CH3OH प्लस वाटर, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक बॉटम फ्लास्क चाहिए। ये बॉटम फ्लास्क है। इस बॉटम फ्लास्क को आपको स्टैंड पे कसना होगा। ये मैं स्टैंड लगा रहा हूँ इसमें, ये स्टैंड है इसका, ये है स्टैंड। इसको स्टैंड में कस दिया। अब इस बॉटम फ्लास्क में एक मुझे कीप ऑन लगानी पड़ेगी, जिसमें मैं कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 डालूंगा। यहाँ एक कीप ऑन लगा दी मैंने। इसमें मुझे क्या भरना होगा, इसमें मुझे डालनी है 2 चीज़ें। क्या क्या 2 चीज़ें डालनी है ज़रा देखिए। इसमें जो मैं भरूंगा वो क्या क्या होगा, एक तो इथाइल एल्कोहल होगा, ये वाला इथाइल एल्कोहल होगा, और प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी। और यहाँ से जब इसे हीट करूँगा तो मुझे हीट करना पड़ेगा ये। अब हीट करने के लिए मुझे क्या है, यहाँ पे भी एक ऊष्मक लगाना होगा, इसमें बालू भरी हुई है, और यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है जो इसे गर्म करेगा। इसमें से आर्क निकल रही है, इसे गर्म करेगा। और ये क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है।
इसमें क्या भरा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको हीट करने पर इसमें से गैस निकलेगी। अब वो गैस कहाँ जाने वाली है उसको देखेंगे आप। इसको बंद कर दीजिए। अब इसमें से ये गैस निकल के यहाँ पे हमें कोई एक, इसको ठंडा करने के लिए, गैस बहुत गर्म होती है तो इसको ठंडा भी करना होगा। ठंडा करने के लिए क्या लगाने वाले हैं ज़रा देखिए। इसमें से यहाँ से वाटर पास करेंगे, इसमें इसको ठंडा करने के लिए H2O, इसमें भी वाटर पास करना है, वाटर यहाँ से पास करना है, इसमें H2O वाटर। तो इसमें वाटर स्टार्ट हो जाता है, वाटर डालते हैं, वाटर से ये ठंडा करना होता है हमें। ये वाटर है। इसको रोकने के लिए भी मुझे एक स्टैंड लगाना होगा यहाँ, तो ये स्टैंड लगा दिया मैंने। बहुत सिंपल है चित्र बनाना, आप बना सकते हैं, कोशिश करिए। मैं तो ड्राइंग ज़्यादा ठीक नहीं है बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करिए। तो ये स्टैंड लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक एक्सेप्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो गैस आएगी वो यहीं से पास होने वाली है। अब यहाँ एक्सेप्टर लगाना है एक मुझे। ये एक एक्सेप्टर है, और यहाँ से जो गैसेस पास होगी उसे एक सिंक में डाल देंगे। यहाँ से वो किस में चली जाएगी, सिंक में जाएगी। और यहाँ इस तरीके से, यहाँ तो इसमें आइस यानी बर्फ़ भरी होती है, और इसको भी साधने के लिए एक स्टैंड बना दिया जाता है इस तरीके से। ये स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड है। ये इसका पूरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। इसमें क्या है, इसमें एसिटाल्डिहाइड होता है। क्या होता है, इसमें होता है CH3CHO। इसके द्वारा यहाँ से ये कहाँ जाती है, टू सिंक, ये सिंक में चली जाती है, टू सिंक में चली जाती है। और ये क्या है, आपका सेप्टर है। ये क्या है, आपका कॉनिक फ्लास्क है। ये क्या है, वाटर कंडेंसेशन है, वाटर संघनित्र है। इस तरीके से इसका डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। तो ये डायग्राम है, इसकी मैं लैब प्रोसेस बता चुका हूँ। डायग्राम को आपको क्लियर करिए, और विद द डायग्राम हमें ये जब भी क्वेश्चन आता है तो ये हमें सॉल्व करना होता है। तो ये तो हो गया इसका लैब प्रोसेस विद डायग्राम। डायग्राम आप सीख लीजिए बनाना, बुक्सों में भी होता है, वहाँ से और अच्छा बना सकते हैं आप, बट ऐसे ही बनाना सीख जाइए आप, यही काफ़ी है। तो ये क्या है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर है, फ्रीजिंग ये फ्रीजिंग मिक्सचर है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे बना सकें। मैं कुछ एक दो इसके अदर प्रोसेस में इसके प्रिपरेशन मेथड बहुत सारे बता चुका हूँ, लेकिन इसके कुछ और एक दो एग्जांपल बता देता हूँ जिससे कि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड में बनाना बताया था, बस वहाँ एक कार्बन था, 2 कार्बन का कंपाउंड लेंगे, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। और सारी चीज़ें वही हैं, हूबहू हैं, सेम टू सेम, सारी चीज़ें सेम हैं। धीरे धीरे इस चीज़ को क्लियर करिए और केमिस्ट्री को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो सकती है। अगर केमिस्ट्री आपने मजबूत कर ली तो किसी भी एग्ज़ाम को आप फाइट करिए, या केवल केमिस्ट्री सीख जाइए अच्छे से, तो आप बहुत अच्छा अपना स्कोप यानी मनी प्रॉब्लम तुम पर कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री से तुम कुछ भी बना सकते हो। और क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर्स भी बहुत कम मिलते हैं, अगर अच्छा टीचर्स बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़िए और देखिए, अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन करा दें सिल्वर की प्रेजेंटेशन में, तो ये क्या है भाई, CH3CH2OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल है भाई, इथाइल अल्कोहल से।
अगर इथाइल एल्कोहल की 2 यूनिट ले लें और यहाँ क्या ले लें, ऑक्सीजन, और इसको सिल्वर के साथ गर्म करा दें। किसके साथ? सिल्वर के साथ। वहाँ वो मैंने 400 डिग्री के टेम्परेचर पे गर्म कराया था और यहाँ पे इसको मैं 300। क्यों? टेम्परेचर क्यों कम हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, कार्बन बढ़ गए, इसलिए टेम्परेचर कम हो गया। तो अब ये डायरेक्ट इसका क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन एल्कोहल चेंज टू एल्डिहाइड, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होने वाला है। और जब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CH3O+ क्या बनने वाला है? वाटर। तो इसकी भी 2 यूनिट यहाँ फॉर्म हो जाएंगी और इसकी भी 2 यूनिट बन के तैयार हो जाएंगी। दैट इज क्लियर। तो ये एक अदर प्रोसेस था। अगर यहाँ हम डिहाइड्रोजिनेशन करा दें, क्या करा दें? डिहाइड्रोजिनेशन, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्या करेंगे? CH3 CH2OH, बहुत सिंपल है। अब इसको हम क्या करा दें? गरम करा दें। किसकी प्रेजेंस में? सिल्वर की में नहीं, कॉपर की में। कॉपर की प्रेजेंस में गरम करोगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। इसकी भी 2 यूनिट लेते हैं, तो 2 यूनिट यहाँ किसकी बन जाएंगी? CH3 CHOH प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर तीसरे पॉइंट में अगर हम यहाँ क्या ले लें? एल्काइन ले लें। क्या ले लें? तो ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है और इसको रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसको कम से कम इसका जो डेटा है हीट करने का वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाती है? डायरेक्ट बता रहा हूँ, CH3CHO में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ये है इसके अदर प्रोसेस। मैं एक बात तुमसे दोबारा बता रहा हूँ, हमारे जितने भी इसके लैब प्रोसेस हैं, लैब नहीं अदर प्रोसेस हैं, वो सारे प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जहां इनके प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट हुए हैं, लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर कंटिन्यू उन लेक्चरों को पढ़िए, और जिससे कि ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अब मैं आपका जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कार्बोक्सिलिक टॉपिक स्टार्ट होगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था, इस चैप्टर को मैं 2 भागों में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था मैं एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाऊँगा, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं ज़्यादातर। अब कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो उसे मैं अलग से पढ़ाऊँगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।